Hello बच्चों, let's read this question. So this question says ocean tidal energy is an example of, ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसेंशियल एनर्जी एंड डी इज अवर कन्वेंशनल एनर्जी। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं? ओशियन टाइडल एनर्जी। ऑलराइट, ओशियन टाइडल एनर्जी, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ओशियन टाइडल जो एनर्जी है, ठीक है, ये आपका देखिए, ये आपका देखिए कन्वेंशनल एनर्जी तो नहीं है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज देखिए वो होते हैं जो हम बहुत पुराने टाइम से क्या करते हैं, क्या करते हैं, अरे आपका यूज करते हुए आते हैं। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल होते हैं जो हम अभी या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्यू डिकेट्स डिकेट से ही क्या करते हैं आ रहे हैं, उनको हम यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ओशन टाइडल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या आपका नया है, तो हम बता सकते हैं दिस इज ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ये तो आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, हमसे बोल रखा है कि ओशन टाइडल एनर्जी किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ओशन टाइडल एनर्जी होता क्या है? ओशन टाइडल एनर्जी में देखिए, ये आपका देखिए, इसको हम बोल सकते हैं, देखिए जो आपका मून और अर्थ है, मून और अर्थ के मोशन के कारण, ठीक है, मून और अर्थ के मोशन के कारण क्या आते हैं, आपके टाइडल वेव्स क्या होती है, क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्सेस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पर से देखिए इसको लिख भी सकते हैं, जो आपकी टाइडल वेव्स होती है, क्या होती है आपकी टाइडल वेव्स, लिख सकते हैं टाइडल वेव्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द टाइडल वेव्स आर waves are created by the gravitational force, क्या लिख सकते हैं, by the gravitational force between moon and earth, by the gravitational force between moon and earth। ठीक है, मून और अर्थ के बीच में देखिए जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसके कारण क्या होती है आपकी टाइडल वेव्स, क्या होती है आपकी जनरेट होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये क्या रहता है, ये आपका कैसा है, रिन्यूएबल काइंड ऑफ सोर्स है। तो हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलवेज रहेगा ही, ठीक है, मून एंड अर्थ के बीच में। तो दिस काइंड ऑफ सोर्सेज इज कॉल्ड अवर रिन्यूएबल काइंड ऑफ सोर्स। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका रिन्यूएबल काइंड ऑफ सोर्सेज है। ठीक है, ये देखिए आपका, इसको हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते तो हम बोल सकते थे कि इट माइट, ये क्या हो सकता है, आपका खत्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये हम क्या कर सकते हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड अर्थ। तो जो आपके टाइड्स आते हैं, उन्हीं टाइड्स जो आपके ओशंस पे क्या आते हैं, आपके टाइड्स आते हैं। ठीक है, उन्हीं के कारण क्या बढ़ती है आपकी, इस स्टेप से हम क्या करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या फिर एनर्जी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। सो वी कैन सी दैट दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स, क्या लिख सकते हैं, आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो आपका ऑप्शन ए होगा, दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।